दोस्तों, योगी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते देखने का ख्वाब सजोए बैठे समर्थकों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबर यह है कि दिल्ली किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देना चाहती। जी हां, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बीते रोज महोबा में जो कांड योगी के बेहद करीबी, बेहद अजीज मंत्री जी के साथ हुआ, उसकी गूंज लखनऊ तक बेचैनी बढ़ा रही है। कैसे मोदी शाह ने योगी की फील्डिंग हर तरफ से सेट कर दी है, बताऊंगा आपको पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले 30 जनवरी 2026 यानी कि बीते रोज की तस्वीर देखिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हाल बता रहा है कि 27 में होने क्या जा रहा है। अभी तक विपक्षी नेता या जनता सत्ताधारियों को घेरा करते थे, अब तो अपने ही विधायक उस मंत्री को बीच सड़क कैद कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री की परछाई कहे जाते हैं। वजह भी काफी हैरान करने वाली है। 100 ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया मंत्री जी का काफिला रोककर कहते हैं कि ये मोदी जी की योजना है और उसे सफल बनाने के लिए मैं किसी को भी रोकूंगा, किसी का भी घेराव कर दूंगा। मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। अब दोस्तों, इशारा तो साफ है, दिल्ली की छवि को बचाना है और लखनऊ को कटघरे में लेकर आना है। योगी फंसेंगे तो मोदी शाह को बाईपास नहीं कर पाएंगे। सियासत में ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हर किसी को पूरा कंट्रोल चाहिए, पूरी पावर चाहिए। योगी के राज में उनके सबसे करीबी मंत्री को एक योजना का नाम लेकर घेरना क्या दिखाता है? समझदार को इशारा काफी है दोस्तों। खैर, योगी को सिर्फ विकास के नाम पर ही जो धांधली हो रही है, उसकी पोल खुलने से घबराहट नहीं हो रही होगी। वजह कुछ और भी है, और वो योगी के लिए पर्सनल भी है। कैसे, उसकी चर्चा मैं करूं उससे पहले गुड्डू भैया के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूं, कुछ बातें बताता हूं। महोबा में मंत्री का काफिला रोकने वाले बृजभूषण राजपूत कोई नए नेता हो या फिर अनुभवहीन नेता हो, ऐसा नहीं है। राजनीतिक टकराव उन्हें विरासत में मिला है। उनके पिता गंगाचरण राजपूत यूपी की राजनीति में विवादों और दल बदल के लिए जाने जाते रहे। 3 बार हमीरपुर से सांसद रहे गंगाचरण राजपूत ने जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस से होते हुए बसपा तक का सफर तय किया। छात्र राजनीति से निकले गंगाचरण का दबंग अंदाज इलाके में मशहूर रहा, यहां तक कि एक बार सीओ को थप्पड़ मारने का किस्सा भी काफी चर्चित रहा। बुंदेलखंड राज्य, बिजली, पानी और ओबीसी मुद्दों पर उन्होंने कई आंदोलन किए। 2004 की एक दिलचस्प बात है दोस्तों। 18 मई को यूपीए की जीत के बाद जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चली और उन्होंने पद को ठुकरा दिया, उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। गंगाचरण राजपूत कार की छत पर चढ़ गए, पिस्टल लहराई और अपनी ही कनपट्टी पर तानते हुए धमकी दी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी तो वो खुद को गोली मार लेंगे। कैमरों के सामने यह दृश्य पूरे देश ने देखा। विडंबना की बात यह है दोस्तों कि सोनिया गांधी के लिए जान देने को जो तैयार नेता दिखाई दे रहा था, वो कुछ साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौट आता है। आज उसी सियासी तेवर की झलक उनके जो बेटे हैं बृजभूषण राजपूत, गुड्डू भैया, उनमें दिख रही है। पढ़े लिखे और पीएचडी डिग्री धारी होने के बावजूद उनका संदेश साफ है, अगर काम नहीं होगा तो बवाल होगा। एक और गजब की बात यह है कि 2015 में बसपा से भारतीय जनता पार्टी में वापसी के वक्त गंगाचरण राजपूत के साथ जब बृजभूषण आ रहे थे, वापसी कर रहे थे बीजेपी में, तो सदस्यता अभियान के जो प्रभारी थे वो स्वतंत्र देव सिंह ही थे। बृजभूषण राजपूत फिलहाल महोबा की चरखारी विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने साल 2017 और 12 में विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन आज वही बृजभूषण योगी के खासम खास मंत्री के काफिले को रोककर सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए ले रहे हैं। बड़ी बात है दोस्तों। सवाल सिर्फ गुड्डू भैया तक सीमित नहीं है यहां पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थक हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। बाबा जी बांग्लादेश में हिंदुओं के हुंकार भरते हैं, लेकिन संतों और सनातन का सबसे बड़ा अपमान उनके शासनकाल में ही होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे गए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग
हम जीत कर रहेंगे। इस बीच अमित शाह ने गुजरात की धरती से यह कहकर योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ दिया कि जो सरकार संत और सनातन का अपमान नहीं करती वो दोबारा वापसी नहीं करती। दूसरी तरफ शंकराचार्य 40 दिनों में खुद को हिंदू साबित करने का चैलेंज भी योगी आदित्यनाथ को दे देते हैं। मतलब कहीं मोदी के नाम पर तो कहीं अमित शाह के ऐलान के जरिए योगी को ठिकाने लगाने की कोशिशें दिल्ली की तरफ से लगातार की जा रही। 27 से पहले ऐसी भूमिका बन रही है जहां योगी आदित्यनाथ चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश भी इस बदलते सियासी माहौल में खुद की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। शंकराचार्य विवाद पर अभी मुक्तेश्वरानंद का खुला समर्थन करने के बाद अब बृजभूषण मामले पर भी फ्रंट फुट पर आकर क्या कह रहे हैं देखिए जरा। अखिलेश यादव ने बीते रोज तस्वीरें शेयर करते हुए यह ट्वीट किया, लिखा महासमाचार स्वतंत्र बने बंधक। समाचार भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांवों में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। विचार, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों या फिर विधायक, इसमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल है, कहें नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है। खैर अखिलेश यादव मजे लेंगे ही। जब योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी वाले ही घेर रहे हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं घेरेंगे। लेकिन इस खींचतान में योगी की कुर्सी संकट में आ गई है। उनकी गोरखपुर वापसी की चर्चाएं होने लगी हैं। उनके समर्थक हैरान और परेशान हैं। आपको क्या लगता है 27 में योगी के जाने के रुझान क्या अभी से आने लगे हैं? और क्या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में दिल्ली अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है और योगी आदित्यनाथ को यू टर्न मारना पड़ रहा है बार बार? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।